इंडिया हुकूमत में जो नीतीश कुमार का फेस है, बिहार में उसको बने रहना जरूरी है, क्योंकि बिहार में समाजवाद, पूरे हिंदुस्तान में समाजवाद का अकेला ऐसा चेहरा है जिस पर कोई दाग नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं हो रहा है कि इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव राहुल गांधी मुद्दा लेकर आ रहे हैं और एनडीए उसको पीछ पर जाकर बैटिंग कर रही है, यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को वो। लेकिन अब जो नई सरकार 25 में आएगी उसको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रोजगार, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। नमस्कार, मैं शाहिद उमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टीवी सोना अब तक। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर सारी पार्टियां कमर कस रही हैं। यही वजह है कि लगातार बिहार में प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो या राहुल गांधी हो, लगातार बिहार में रैलियां की जा रही है और बिहार के जो वोटर हैं उनको साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिहार से हजारों किलोमीटर दूर हम हैदराबाद में ऐसे शख्स से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार से दूर रहने के बाद बिहार के जो असल इशूज हैं, जो मुद्दे हैं, वो क्या है। और इस खास टॉपिक में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर दानिश खान। तो आइए मेरे से बात करते हैं और जानते हैं कि बिहार के असल मुद्दे क्या है, बिहार को ये दूर से रहते हुए कैसे देखते हैं, उनको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में बिहार की जो सियासत है कैसे करोड़ बदल सकती है। सर, बेहद शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती वक्त निकाला। सर, सबसे पहले अगर हम बिहार की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कम वक्त में पूरे बिहार की हम बात कर लें, लेकिन कम वक्त में अगर आप बताएं तो बिहार से हजारों किलोमीटर दूर आप हैं, वहां का लगता है पॉलिटिकल पार्टी अरेंज कर रही है, लेकिन बिहार का असल इशूज क्या आपको लग रहा है, किस टॉपिक पे पूरे बिहार का इलेक्शन हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। बिहार का चुनाव जो है, देखिए पूरे हिंदुस्तान में बिहार इसलिए जाना जाता है ताकि वहाँ के लोग पॉलिटिकल मैच्योर होते हैं जी, इसके बारे में कहा जाता है। और अब इस बार बिहार का चुनाव है और चुनाव में सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने जोर लगा चुकी है। इसमें अभी राहुल गांधी की एक यात्रा हुई, वोटर अधिकार यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा को मीडिया अलग का चश्मे से देख रही है, पॉलिटिकल पार्टी अलग चश्मे से देख रही है, लेकिन इसका फायदा कितना होगा वो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो ये वोट अधिकार यात्रा था या वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, उसमें पब्लिक को उसने कनेक्ट किया है, हिट किया है। उन पब्लिक को जिनको अनाज जो मिलता है फ्री का, जो गवर्नमेंट अनाज देती है, जो मोदी जी के सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों को ये डर हो गया कि जब हमारा वोट, राहुल गांधी मैसेज देने में कामयाब हो रहे हैं कि जो लोग वोट देंगे, वोटर लिस्ट से जिनका नाम कट जाएगा, उनको राशन नहीं मिलेगा। और राशन की वजह से लोग, हो सकता है आने वाले दिनों में वो मूव करके महागठबंधन का रुख कर ले, क्योंकि उनके लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है, वो अनाज। अगर हम पूरे वोट चोरी की बात करें तो ये तो सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी कर्नाटक और महाराष्ट्र, हरियाणा उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो क्या लगता है कि पूरा इलेक्शन इसी मुद्दे पे होगा या सब बिहार के जो असल इशूज है उस पर होगा? क्योंकि बिहार में जो सबसे बड़ा इशू था, तेजस्वी यादव ने जो 18 महीने गवर्नमेंट थी, एक रोजगार का मुद्दा उन्होंने कि हमने रोजगार दिया, और उस रोजगार का मुद्दा सारे युवाओं के लिए कनेक्टिंग है, वो पब्लिक कनेक्ट करता है। यहाँ पर दो चीज हो रहा था। अभी तक क्या हो रहा था कि एक दो साल पहले तक कि बीजेपी मुद्दा सेट करती थी एनडीए और महागठबंधन उसमें उलझ जाता था। अब यहाँ पर हो रहा है कि इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव राहुल गांधी मुद्दा लेकर आ रहे हैं और एनडीए उस पर पीछ पर जाकर बैटिंग कर रही है, यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को वो फायदा मिल रहा है और युवा उनसे जुड़ रहे हैं। बीजेपी के साथ है कि उनके कोर वोटर इंटैक्ट हैं, उनमें कोई ये नहीं है। उनके एनडीए जो घटक दल है वो कितना परफॉर्म करता है, सरकार उस पर डिपेंड करेगी। इधर इंडिया गठबंधन में तेजस्वी के जो वोटर हैं, तेजस्वी जी के, वो इंटैक्ट हैं, लेकिन इनके घटक दल कितना इनको ये करते हैं, वो अभी दोनों तरफ सीट शेयरिंग के लेकर सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। सीट शेयरिंग हो नहीं पा रहा है। सबसे बड़ा जो बिहार का मुद्दा है रोजगार है, जिसे प्रशांत किशोर भी जा रहे हैं, रोजगार, पलायन, ये जो मुद्दे आ रहे हैं, जो सुरक्षा का मामला है, बीते साल भर में बिहार में अपराध जिस तरह से बढ़े हैं, वो उसको लेकर लोग काफी चिंतित हैं। कंपनियों का इशूज है, जैसे आपने कहा इंडस्ट्री का। लेकिन अब जो नई सरकार 25 में आएगी उसको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रोजगार, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पब्लिक को कनेक्ट करते हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि सारे मुद्दे एक तरफ है, जो जो वोट का जो ये एसआईआर जो हो रहा है बिहार में, ये बिहार में शुरू करने का शायद मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि टाइमिंग गलत थी, क्योंकि बिहार में एसआईआर इस वक्त हो रहा है जब बिहार का बड़ा हिस्सा जो है बाढ़ से ग्रसित है। क्या तो क्या ऐसा है कि बिहार में एसआईआर ठीक इलेक्शन से पहले इसीलिए लाया गया कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसी में उलझ जाए
और नीतीश कुमार के जो 15 साल का कार्यकाल रहा जिसमें उन्होंने लगातार अपराध का भी आपने जिक्र किया, तो उसको दबाया जा सके? और क्या सच में जो ओपोजिशन पार्टियां हैं वो भी उसी मुद्दे पर उलझ गई, ताकि जो और जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, पलायन का आपने जिक्र किया, बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का जिक्र किया, तो उन सब टॉपिकों पे जो पॉलिटिकल पार्टियां वो नहीं उतर पाई? देखिए, ये जो आपने कहा कि ये हो सकता है अपोजिशन या जो सत्तारूढ़ दल है उसका हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन वो मुद्दा जो जैसा वो अगर एनडीए घटक दल के सोच के लेकर आए कि एसआईआर कराना से हमें फायदा होगा, तो वो होता अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि पब्लिक दो धड़ों में बटी हुई है। वो ज्यादातर लोग इसके खिलाफ है, वो सपोर्ट में दोनों तरह के लोग हैं। रही बात एनडीए की, एनडीए हुकूमत में जो नीतीश कुमार का फेस है बिहार में, उसको बने रहना जरूरी है, क्योंकि बिहार में समाजवाद, पूरे हिंदुस्तान में समाजवाद का अकेला ऐसा चेहरा है जिस पर कोई दाग नहीं है। ठीक है, तो वो नीतीश कुमार जी आपको का बिहार की पॉलिटिक्स में रिलेवेंस बहुत जरूरी है। उनके रहने से जो ऐसे दल हैं जो फिरका परस्ती को फरोग देते हैं, बढ़ाते हैं, उनको नहीं कर पाते हैं नीतीश कुमार जी के होने से। नीतीश कुमार जी का बना रहना बिहार की राजनीति में, बिहार की आवाम के लिए बहुत जरूरी है। सीट शेयरिंग की अपनी बात की, चलते चलते दो और सवाल लेते हैं। क्या लगता है कि जेडीयू में सीट शेयरिंग में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं और जेडीयू कम, या फिर अगर आप ऑपोजिशन पार्टी की बात करें तो आरजेडी और कांग्रेस में, इन दोनों में क्या बैलेंस हो सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी जो वोटर अधिकार यात्रा निकला उसके बाद से कांग्रेस शायद ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े, तो आपकी क्या नजरिया है, कैसे सीट शेयरिंग हो सकती है? देखिए, सीट शेयरिंग का जो मामला है, नीतीश कुमार जी की जेडीयू है, याद करिए 2005-2010 में जितने सीटों पर लड़े, 2025 में भी एक सीट ही ज्यादा लड़ी, लेकिन बीजेपी से एक सीट पे ज्यादा लड़ेगी। वो एक सिंबॉलिक होता है कि हम आपसे बड़े हैं। तो वो नीतीश कुमार इसमें नेगोशिएशन में नीतीश कुमार जी बहुत आगे हैं और वो बीजेपी से करेंगे। लेकिन कहा कि नीतीश कुमार को पूरा हाईजैक कर लिया गया, हमारा नहीं, खुद ऑपोजिशन पार्टी अपोजिशन लगा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ही ऐसे शख्सियत हैं जो बिहार की पॉलिटिक्स को बिना उसके कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। गेंद उनके आसपास ही घूमेगा। हो सकता है कि बिहार के चुनाव के बाद आपको गठबंधन का कोई और स्वरूप देखने को मिल सकता है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने परफॉर्म जो किया राहुल गांधी की यात्रा में, ये रहा कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में थी यात्रा में। राहुल गांधी का फेस बिहार में था और लोगों ने हाथों हाथ लिया यात्रा में उनको, और पब्लिक भीड़ भी है। लेकिन वहां पर आरजेडी जो है बड़े भाई की भूमिका में है, और ये तय है कि जो कांग्रेस का सीट होगा वो 55 से 60 के बीच में, उसी के आसपास में कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि और घटक दल जैसे पशुपति पारसी की पार्टी को शामिल करा दिया गया, लेफ्ट की पार्टियां हैं, जेएमएम भी आ रही है, या मुकेश सहनी जी की पार्टी है। तो ये तमाम जो ये है पार्टियां हैं, तो उनको देखकर सीटों का तय होगा। दोनों तरफ से एक बड़ा घटक दल, लेकिन तीसरा जो वहां पर एक फैक्टर काम कर रहा है बिहार में, वो उसकी भी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करे किसकी सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर, असुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी जो लड़ रही है सीमांचल के हिस्सों में, ये, और तीसरा जो कैंडिडेट का एंटी इनकम्बेंसी है, ये भी सरकार पर डिपेंड करेगा किसकी सरकार बनेगी। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दानिश खान। हालांकि बिहार की सियासत की बात की जाए तो कम मिनटों में पूरी बिहार की सियासत को नहीं समझ सकते हैं। अगले सेशन में हम बात करेंगे, जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया प्रशांत किशोर और एमआईएम, तो अगले सेशन में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पूरे चुनाव में प्रशांत किशोर और एमआईएम की क्या भूमिका रहेगी, क्या भूमिका अभी तक रही, और आखिरकार इन पार्टियों को कोई अपने गठबंधन में शामिल क्यों नहीं कर रहा है। इसी के साथ हम इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नीतीश कुमार को महाराष्ट्र की तरह झेलना पड़ेगा, यानी पहले आप मुख्यमंत्री, आपके चेहरे पे मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में वहां से आपको रिप्लेस करके बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देगी। आप देख रहे थे हमारा कैमरा पर्सन सालेहा वसीम के साथ में शाहिद बाबा, टीवी सुन आप तक, हैदराबाद।